हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज क्लास 4 के अंदर हम स्टडी करेंगे अबाउट ट्रेस द इलिप्स के बारे में। ओके, इससे पहले हमने स्टडी किया था ट्रेसिंग द आपके पास पैराबोला। ओके, तो जानते हैं आज के लेक्चर में ट्रेसिंग द कोनिक, जिसका पार्ट है इलिप्स। ओके, एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको। तो आपके पास एक कोनिक मिलेगा जो गिवन है, तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हम राइट करेंगे गिवन इक्वेशन। क्या गिवन आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, तो ये आपके पास गिवन कॉनिक है। हमें क्या करना है, इसको इलिप्स के फॉर्म में, इलिप्स बोले तो एक जो एग शेप होता है उस प्रकार से इसको ट्रेस करके दिखाना है। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हर पॉइंट को आप नोट कीजिए, और इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को इसी फॉर्मेट से आपको तैयार करना है। तो इसको हम कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद किसके साथ? जर्नल इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेकंड डिग्री। क्या होता है आपके पास? ए एक्स स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जर्नल इक्वेशन ऑफ कॉनिक है, इसको हमें इससे कंपेयर करना है। तो मैं आपको बड़ा आसान सा मेथड बताता हूं। ए फाइंड आउट करना है तो आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखिए, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? 1। नेक्स्ट, अगर आपको एच फाइंड आउट करना है, एच, तो आप एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ कर दीजिए। यहां पर एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है? 1। 1 का हाफ करेंगे तो ये। नेक्स्ट, बी, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारे पास क्या कहलाता है? बी। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है यहां से? जी। जी का मतलब एक्स के कोफिशिएंट का हाफ। एक्स यहां पे 1, तो ये भी आपके पास क्या आ गया? 1/2। नेक्स्ट हमें निकालना है स्टूडेंट्स यहां से एफ। एफ का मीन y के कोफिशिएंट का हाफ। y का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है? -4, और उसका हाफ करेंगे तो माइनस का 2। एंड c इज 1 हेयर। ओके, तो इस प्रकार से आपने 6 वैल्यू निकाल लिए। देन अब नेक्स्ट हमें एक फॉर्मूले से इसको चेकआउट करना है कि डेल की वैल्यू आपके पास इक्वल टू 0 है या नॉट इक्वल टू 0 है। तो फार्मूला इज abc प्लस 2fgh af स्क्वायर bg स्क्वायर एंड c h स्क्वायर। ओके, तो ऑल वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। abc 1 1 1, अगर करें इसको मल्टीप्लाई तो रिजल्ट इज 1। ट्वाइस ऑफ एफ जी एच, नीचे 2 प्रेजेंट है, एक बार ट्वाइस ये होगा, ये ट्वाइस, 2 से 2 कैंसिल, -1। नेक्स्ट आपके पास ए 1 एफ स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4। बी इज 1, जी का स्क्वायर 1/4। सी 1, एच 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4। 1 से 1 कैंसिल, टेक एलसीएम 4, -16 -1 -1 -18/4, and this result is -9/2। del is not equal to 0। तो हमने यहां से क्या क्या भी फाइंड आउट किया है कि डेल इज नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, जब आपके पास डेल इक्वल नहीं होता है तो उस केस में कोनिक क्या क्या हो सकता है आपके पास? इलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, रेक्टेंगुलर पैराबोला हो सकता है, एंड सर्कल हो सकता है, जब डेल नॉट इक्वल टू 0 होता है। और जब आपके पास डेल इक्वल टू 0 है तो उस केस में हमारे पास क्या होंगे? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो इंटरसेक्ट कर सकते हैं, वो आपके पास पैरेलल हो सकती हैं, और वो कोइंसाइड कर सकती हैं। चलिए, फिलहाल हमारे पास यहाँ ट्रेसिंग करनी है, तो डेल इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इससे नेक्स्ट जो हमें निकालना होगा वो होगा ए बी माइनस एच स्क्वायर। अब देखो, इसके अकॉर्डिंग हम कोनिक का नेचर बताएंगे। अगर ये वैल्यू आपके पास ग्रेटर क्या आती है? 0, तो उस केस में आपका कोनिक क्या होगा वो जानिए। ए बी माइनस एच स्क्वायर अगर लेस नेगेटिव आता है, इसकी वैल्यू लेस
नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो कोनिक कैसा होगा, और ए बी माइनस एच स्क्वायर अगर आपके पास जीरो, तो मेनली ये तीन केस ही हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम जब पैराबोला पढ़ रहे थे तो हमने जाना ए बी माइनस एच स्क्वायर जब जीरो आता है तो उस केस में कोनिक कैसा बनता है, कोनिक का नेचर क्या होता है, पैराबोला। ओके, जब ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इलिप्स कैसा बनेगा, इलेप्टिक फॉर्म में। और जब ए बी माइनस एच स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आती है नेगेटिव तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये हाइपरबोला। तो ट्रेसिंग के लिए मेनली ये तीन ही टॉपिक थे, तो मैंने स्पेशली उन्हीं केसेस को आपके सामने रखा है। चलो अब इसमें चेक और करते हैं क्या, ए बी माइनस एच स्क्वायर, व्हाट इज ए बी, ए एंड बी वन, माइनस एच स्क्वायर माइनस का 1/4, वैल्यू इज 3/4, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। तो ए बी माइनस एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन किससे हो गया, जीरो। तो आप यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, 10 गिवन कोनिक इज एन इलिप्स, कि आपके पास जो भी कोनिक गिवन है वो क्या है यहाँ पे, इलिप्स है। देखो हमें करना क्या है, ट्रेस द कोनिक, कोनिक में अब क्या बना है वो, इलिप्स। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि एक तो डेल नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और नेक्स्ट ए बी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव, तभी वो कोनिक क्या बनेगा, इलिप्स। हाँ, अब ट्रेसिंग के लिए आगे बढ़ते हैं कि अब हम इसमें और क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ेंगे वो देखते हैं। चलो इसको आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। ओके स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड स्टेप के लिए फॉर सेंटर। और सेंटर हमने मान लिया कोनिक, इसका जो हमारे पास इलिप्स आया है इसका हमने सेंटर क्या मान लिया, x1 एंड y1। अब वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं। क्या कीजिएगा आप, ये जो भी लाइन आपने इक्वेशन फर्स्ट लिख रखी है इसको आप मान लीजिए f ऑफ x1 कोमा y1। ठीक, क्या मान लिया, x1 एंड y1 इज इक्वल टू, तो क्या हो गया, ये सभी जगह हमने क्या लगा दिया, इसमें 1 लगा दिया। अगर सेंटर निकालना है तो आप फंक्शन का पार्सली विद रिस्पेक्ट टू x1 को जीरो के बराबर करेंगे यहाँ पे, और सेकंड इसको विद रिस्पेक्ट टू y1 करेंगे तो भी क्या होगी, वैल्यू उसकी जीरो। इन कंडीशन में आप यहाँ से फाइंड आउट करके वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका सेंटर आपके बीच होगा। तो फंक्शन का किसके रेस्पेक्ट में, x1। चलो हमने ये फंक्शन माना था ना, लेट x1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ चुका है, ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x1 का x1 के रेस्पेक्ट में तो 1 हो गया, क्या बच गया यहाँ पे, y1। नेक्स्ट इसका करेंगे तो ट्वाइस ऑफ y1, बोलिए आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट, अरे अरे ट्वाइस ऑफ y1 नहीं, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x1, यहाँ है नहीं तो जीरो हो गया। और नेक्स्ट में हमारे पास क्या आ गया, ये 1, यहाँ भी नहीं है x1, यहाँ भी नहीं है, तो इसको क्या कर देंगे, जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट इक्वेशन तो आपके पास ही आ चुकी है। सेकेंडली इसी को हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है, y1 के रेस्पेक्ट में। आइए, y1 नहीं है तो इसका जीरो, यहाँ पे y1 क्या हो गया, 1, तो क्या बच गया यहाँ पे ओनली x1। नेक्स्ट इसका करेंगे तो ट्वाइस ऑफ y1, x1 का जीरो, और इसका करेंगे तो हमारे पास माइनस का 4, और सभी आपके पास क्या हो चुके हैं, जीरो। डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x1, जो भी सेंटर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट था, और जो सेकंड था, दोनों को किसके बराबर रखना है, जीरो। अब इसको हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, सोल्व करना है। सोल्व करके x1 y1 की वैल्यू निकालिए, वही इसका क्या कहलाएगा, कोनिक का सेंटर। तो मैं क्या करता हूं, इसको निकालने के लिए जैसे मैं x1 यहां से कैंसिल आउट करना चाहता हूं, तो मैंने इस x1 को क्या बनाना चाहता हूं, ट्वाइस। सेम बनाने के लिए मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। ठीक, और अब आप इनको क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये प्लस माइनस, ये हमारे पास माइनस है तो प्लस, ये तो कैंसिल हो चुका है। इसको करेंगे तो माइनस का 3y1, और ये रिजल्ट आपके पास प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। y1, ये प्लस 9 उस साइड माइनस का 9 डिवाइड बाई -3, कैंसिल आउट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई 3। y1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है यहाँ पे 3। अब इस y1 को हम यहां पुट करने वाले हैं इस इक्वेशन में, और यहां से क्या मिल जाएगा हमें x1, तो ट्वाइस ऑफ x1 इज इक्वल टू 1 माइनस y1। ये दोनों वैल्यू मैं उस साइड लेके जा रहा हूं, और यहां से हमने क्या कर दिया इसकी वैल्यू को -1 माइनस y1 की जगह 3, और कंप्लीट को किससे डिवाइड करवा दिया इसको 2 से, तो -4 डिवाइड बाई 2 इज -2। तो x1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है -2, एंड y1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ चुकी है 3। आप ये दोनों वैल्यूज यहाँ राइट कर दीजिए, x1 इज -2 एंड y1 इज 3। x1 y1 के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट से दो इक्वेशन, इसको आपके पास एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन लगा लीजिए, चाहिए आपका क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड लगा दीजिए, तीनों में जो भी आपको बेस्ट लगे आप उस मेथड से x1 और y1 की वैल्यू निकालें बस। तो यहाँ से y1 मिल गया, और यहाँ से आपको x1 की वैल्यू आ गई, तो -2 एंड 3 ये आपके बीच आ चुका है। ओके, सेंटर से नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये पॉइंट याद रखना, ट्रेसिंग में इसका काफी रोल है। नेक्स्ट आपके पास है द इक्वेशन ऑफ कॉनिक refer to center as origin is given by, तो आपके पास जो भी इक्वेशन लिख रखा है, जो भी स्टेटमेंट थी, इसकी स्टार्टिंग की 3 टर्म्स आप सेम लिख दीजिए, क्योंकि डेरिवेशन से आ रहे हैं ये। तो जैसा मैंने बताया उसी प्रकार लिखिए इन कैपिटल x² प्लस xy प्लस y² प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हमने जो हमारा आर्टिकल है इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन, वहां से ये इस इक्वेशन को पिक किया है। तो कैसे लिखना है इसको, इसका लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ। शॉर्टकट क्या है कि जो भी आपने लिख रखा है ना स्टार्टिंग की 3 टर्म्स, ये x² प्लस xy प्लस y², इसको कैपिटल में लिख दीजिए, और इसमें क्या ऐड कर दीजिए प्लस का c1। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये एक्स वाई आपने कैपिटल क्या बता दिए, वेहर x इज इक्वल टू, देखो कॉनिक रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन, मतलब ओरिजिन का शिफ्टिंग किया जा रहा है, तो उस केस में x की जगह क्या लिखा जाएगा x माइनस में x1। ओके, और y की जगह y माइनस y1। अगर बात करें तो यहां से क्या गया x के स्थान पे x माइनस, व्हाट इज x1, x1 इज द सेंटर का जो हमारे पास x कोऑर्डिनेट है, जो एब्सिसा पार्ट है, और वो आपके पास क्या लिख रखा है यहाँ पे -2। तो क्या हो जाएगा ये, और y की वैल्यू अगर निकालें तो y माइनस उसका ऑर्डिनेट कितना था प्लस का 3, तो ये हमारे पास, तो आप समझ गए व्हाट इज कैपिटल x हेयर, स्मॉल x प्लस 2, व्हाट इज कैपिटल y माइनस 3। ओके, देन अब नेक्स्ट बचता c1। c1 इज gx1 fy1 प्लस में c, तो इसको भी सोल्व आउट करते हैं। व्हाट इज g,
चलो पीछे देखना पड़ेगा इसमें। अभी जो हमारे पास g की वैल्यू आ रही है वो आ रही है हाफ, 1/2। और x1 हमारे पास कितना आया था, -2 सेंटर, प्लस f1 की वैल्यू आप देख सकते हैं आराम से, f1 की वैल्यू, f की वैल्यू -2, तो ये हो गया आपके पास -2 इंटू y1 की वैल्यू आपके पास 3, और प्लस c की वैल्यू जहाँ तक मुझे याद है 1 है। हाँ, c की वैल्यू आपके पास 1 आई हुई है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलता है, इसको इससे कैंसिल करेंगे -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -6 +1, ये कैंसिल, C1 इज -6। तो C1 की वैल्यू आपके पास क्या चुकी है, -6। आप क्या कीजिए, C1 इसकी जगह पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो मुझे बताइए, मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल रहा हूँ, तो फ्रॉम सेकंड बिकम x² प्लस xy प्लस वाई स्क्वेयर, और C1 की जगह हमने क्या रखा, -6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, अब देखो जो है कोनिक रिफर टू सेंटर एज ओरिजिन, तो उसको बनाने के लिए इसको कैसे चेंज करते हैं वो भी ध्यान रखिए आप। हम जो ये -6 है इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 6, और पूरी इक्वेशन को आप 6 से क्या कर दीजिए, डिवाइड, क्योंकि राइट हैंड साइड हमें यहाँ पे 1 बनानी है। तो ये होगा 1/6 x², 1/6 xy एंड 1/6 y² इज इक्वल टू 1। ओके, अब आप इसको कंपेयर कीजिए किस फॉर्म के साथ, कैपिटल A x² 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 1। इस फॉर्म के साथ इसको हमें कंपेयर करके क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल A, कैपिटल H एंड कैपिटल B की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो चलो मुझे बताइए, x² कोफिशिएंट यहाँ पे A है, तो यहाँ पे कितना है, 1/6, तो कैपिटल A इज 1/6, कैपिटल H इज xy का कोफिशिएंट का हाफ कीजिए, तो 1/12, एंड b इज xy² के कोफिशिएंट जो भी लिख रखा है आपके पास, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1/6। क्या मिला आपको यहाँ पे, a b एंड h। अब करते हैं इसका यूज। ओके, इस प्रकार से आपके पास ये प्रेजेंट है। हम चाहते हैं इसका जो आगे का जो भी पार्ट लिखा हुआ है वो हम देखें, इसमें ये 1/6 प्रेजेंट है। ठीक है, ए एच एंड बी आपने फाइंड आउट करके वहां पे राइट कर दिए हैं। इससे नेक्स्ट जो हमें फाइंड आउट करना है वो देखिए आप, लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस ऑफ conic is, length of semi axis of conic is ab minus h square into में r the power 4 minus a plus b r square plus
1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम? लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस। भाई जो भी आपके पास क्या बना है, एलिप्स बना है, तो उसमें दो एक्सिस होंगे, एक मेजर और एक माइनर। तो हमें उस केस में ये बताना है उसकी लेंथ क्या होने वाली है। तो ये उसका फार्मूला है, डायरेक्ट आप इसको रखिए और इसमें ए बी एच की जो वैल्यूज है वो आप रखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। व्हाट इज ए बी? तो 1/36। व्हाट इज एच स्क्वेयर? 1/144 इंटू आर की पावर 4 माइनस, इन दोनों का एडिशन करना है इनका। तो 1/6 प्लस 1/6 आर स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हम इसमें 144 ले लेते हैं इसका एलसीएम। तो कितने पे गया ये? 4 टाइम, और 4 में 1 करेंगे तो ये बच गया 3 आर की पावर 4। नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा इसमें? 6 एलसीएम, तो 2/6 आर स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बेस में क्या है यहाँ पे? 144। आप क्या कीजिए, पूरी इक्वेशन को 144 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो रिजल्ट इज 3 आर की पावर 4 माइनस में, अब इससे करेंगे तो ये 24 को 2 से करेंगे तो 48 आर स्क्वायर प्लस में 144 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ चुका है। और स्टूडेंट्स इसमें भी आप 3 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा ये? आर की पावर 4 माइनस, क्या कौन लेना 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 आर स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास भाई क्या करना है, ए बी एच की वैल्यू इसमें रखनी है, और जैसे आपका कैलकुलेशन का फ्लो है उसको आप करते जाएं। अब मैं क्या चाहता हूं कि जो लास्ट में हमारे पास आर स्क्वायर के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, इसके दो रूट निकालेंगे आर स्क्वायर में। चलो यही सोल्व कर देते हैं। माइनस का 16 आना चाहिए और प्रोडक्ट 48 आना चाहिए, तो मैं इसको कर सकता हूँ 12 एंड 4। तो ये आप आर की पावर 4 माइनस का 16 आर स्क्वायर प्लस में 48 इज इक्वल टू 0। देख लीजिए ये क्या, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको अब? 12 आर स्क्वायर माइनस 4 आर स्क्वायर प्लस 48 इज इक्वल टू 0। आर स्क्वायर कॉमन, आर स्क्वायर माइनस 12, यहाँ से माइनस 4 कॉमन, आर स्क्वायर माइनस में 12 इज 0। तो जो कॉमन है आप इसको लिखिए इस साइड। तो यहाँ से आर स्क्वायर माइनस 12 एंड आर स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। तो आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यूज क्या क्या आ चुकी है यहाँ पे? 12 एंड 4। लेट कीजिए, एक को नाम दे दीजिए R1 स्क्वायर 12, और एक को नाम दे दीजिए R2 स्क्वायर इज 4। ठीक है। जब आप इसका नामांकन करें तो ध्यान रखिए जो वैल्यू मोर पॉजिटिव है या सबसे बड़ी वैल्यू है उसी को आपको R1 स्क्वायर देना है, और सेकंड जो आपके पास है जो से छोटी है उसको देना R2 स्क्वायर। एक स्टूडेंट्स हम कोनिक का नेचर है ना, इसको देख के बता सकते हैं। जब R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर की दोनों वैल्यू पॉजिटिव आती हैं तो आपके पास 100% क्या बनेगा? इलिप्स। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आती है तो क्या बनेगा? हाइपरबोला। और जब आपके पास दोनों नेगेटिव आती हैं तो उसमें कुछ नहीं बनना है, एम्प्टी सेट रह जाएगा। ओके, ये आपके पास आ चुका है। नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग होने वाला है यहां पर वो है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, क्योंकि हमारे पास इलिप्स में क्या प्रेजेंट होंगी? मेजर एंड माइनर। व्हाट फॉर्मूला? ट्वाइस ऑफ R1। R1 कैसे निकलेगा भाई? R1 का स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने के लिए हमें तो एक चीज पता है, टेक अंडर रूट। तो आप क्या लिखने वाले हैं? ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 12, और इसको क्या लिख सकते हैं आप? 4 इंटू रूट 3, और इसको आप क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 1.732 समथिंग, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 6.928 समथिंग। तो क्या मैं इसको अप्रोक्सली 7 मान सकता हूं? यहां पे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमारे पास क्या आ गई? 7। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ
माइनर एक्सिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R2। ट्वाइस R2 का मतलब इस पे अंडर रूट, तो यहाँ भी अंडर रूट लगेगा, तो R2 हमारे पास क्या है 2, तो 2 इंटू 2 इज 4। ठीक है, तो दोनों लेंथ आपको पता चल चुकी है। जो भी इलिप्स बनने वाला है उसका जो मेजर और माइनर का जो लेंथ है, एक अप्रोक्स क्या रहेगा 7 और एक आपके पास क्या रहेगा एग्जैक्ट 4। चलो करते हैं नेक्स्ट इससे। तो जैसे आपने पॉइंट निकाले, अब हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ एक्सिस। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या फार्मूला होता है, a-1/r1² इंटू में x प्लस में कैपिटल HY इज इक्वल टू 0। ये आपके पास किसका फॉर्मूला है, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस के लिए। ओके, व्हाट इज ए की वैल्यू हमारे पास पीछे अभी निकाली ना हमने स्पेस पे 1/6। व्हाट इज बी 1/6। व्हाट इज h 1/12, याद रखिएगा। तो 1/6 और r1² क्या हमारे पास 12, तो 1/12 इंटू कैपिटल X। व्हाट इज H 1/12। व्हाट इज Y, अभी Y जैसा है वैसा का वैसा रख दीजिए। और अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो मेरा एलसीएम कितना हो गया 12, 2 माइनस 1 1, और ये भी क्या गया 1/12 x प्लस 1/12। क्या कॉमन आ रहा है यहां से 1/12, हटाओ इसको यहां से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट्स, जो गलती होने का चांस है ना वो यहाँ पर बनता है क्या, कि काफ़ी स्टूडेंट्स को यहीं छोड़ देते हैं कैपिटल एक्स एंड वाई। लेकिन आप चलिए पीछे, आपको कुछ ना कुछ जरूर बताया गया था क्या, कि आपके पास x1 और y1 क्या होगा, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की वैल्यू। जब हम शिफ्टिंग कर रहे थे यहाँ पे सेंटर को ओरिजिन, तो उस केस में हमने कैपिटल एक्स आपको बताया था क्या होता है x+2 और y-3। तो ये चीज आपको वहां पुट करनी है। तो एक में तो क्या हो जाएगा x+2, ओके, x+2 प्लस y-3 इज इक्वल टू 0। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमारे पास इसमें मिल रही है, इसका इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस इज दिस। कहाँ तक हमने इसका नेमिंग कर दिया था, इक्वेशन कहाँ तक दे रखी है, अभी कुछ भी नहीं दिया है। चलो आप इसी को दे दीजिए, इससे पहले भी और कोई नाम दे रखा है हमने। हाँ इक्वेशन ये भी नहीं है, सेकंड इसी को बोल दीजिए अब आप, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब से ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। उसके लिए क्या फार्मूला होगा वो आपको बताते हैं। एक लिटिल चेंजमेंट, R1 की जगह R2², वही x प्लस में HY इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ क्या था R1², यहाँ पे क्या है R2², वही 1/6 माइनस 1/R2² इज 4, x प्लस h इज 1/12, y इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 6 इज -2 डिवाइड बाई 20, तो माइनस का 1/12, x प्लस 1/12 y। अगेन कॉमन लीजिए और माइनस के साथ कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस वाई आपके पास क्या आ चुका है 0। और कैपिटल x की वैल्यू हमारे पास क्या है x+2 माइनस कैपिटल y की वैल्यू क्या है, अभी आपको बताया था ना पीछे y-3। तो ये क्या हो गया x माइनस वाई, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस और ऐड होकर 5 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर थर्ड।
ये सेकंड और ये थर्ड, किसका? मेजर एंड माइनर का। ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब आपको बताना है कि जो आप हमारे पास इलिप्स है, इलिप्स मीट द एक्स एक्सिस व्हेन y इज इक्वल टू 0। जो भी इलिप्स अगर एक्स एक्सिस को कट करता है, मीट करता है, तो स्टूडेंट्स उस जगह पे हमारे पास y की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y का वैल्यू क्या है? 0। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो भी आपका कोनिक था, तो चलो मुझे ये बताइए कोनिक का इक्वेशन क्या था। मैं एक बार में इसमें लिख लेता हूँ इसको। एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो आप क्या करना कि जो कोनिक था उसमें क्या पुट कर दीजिए, y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से उठा के लाए हम, तो y यहाँ 0 रखेंगे, तो ये 0, ये 0, ये 0, क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रिक इक्वेशन है, सोल्व कीजिए। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब बस आपको देखना है अंडर रूट के अंदर, ध्यान दीजिए, 1 माइनस 4 माइनस 3 इन अंडर रूट नेगेटिव साइन। तो स्टूडेंट्स बताइए क्या बनेगा? ये इमेजिनरी वैल्यूज आएंगी किसकी? x की। तो x गिव्स इमेजिनरी वैल्यूज, ठीक है। तो x की हमारे पास कैसी वैल्यूज आ रही है यहाँ पे? इमेजिनरी वैल्यू। ओके, x की अगर इमेजिनरी वैल्यू है तो होप उसमें हमें पता चल चुका है कि जो इलिप्स है वो x एक्सिस को मीट नहीं करने वाला। ओके, ये मैं ओनली आपको बता रहा हूं, नेवर मीट x एक्सिस। जो भी आपका कर होगा वो x एक्सिस को मीट इसमें नहीं करेगा। अब बात किसकी करते हैं? y एक्सिस की। ellipse meet y axis when x is equal to 0। ओके, तो स्टूडेंट्स आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। क्या बच गया हमारे पास? y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकालिए, 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर 16 माइनस 4 डिवाइड बाई 2a। तो रिजल्ट्स आपके पास क्या आया? 4 प्लस माइनस अंडर रूट 12 इज 2 बाई रूट 3 डिवाइड बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल करेंगे, तो आपके पास जो y की वैल्यू है वो क्या आ चुकी है? 2 प्लस माइनस रूट 3। इसको सोल्व कर लीजिए, y इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 3। अब दो केस यहाँ पे क्रिएट करेंगे कि एक में तो y किसके बराबर है? 2 प्लस अंडर रूट 3 के, और एक में y किसके बराबर है? 2 माइनस अंडर रूट 3 के। तो ये क्या हो गया? 2 प्लस 1.732, इट इज़ 3.73 अप्रोक्स, हमने ये मान लिया इसमें। और इसमें 0.27 y की वैल्यू ये आ गई आपके पास। इस केस में x की वैल्यू क्या थी? 0। तो आप क्या लिखेंगे? कर्व कट बाई y एक्सिस एट पॉइंट्स, और वो पॉइंट क्या होने वाले हैं? किसमें x की वैल्यू तो क्या होगी? 0, तो 0.0, और y की वैल्यू 3.73। नेक्स्ट, x की वैल्यू तो 0 एंड y की वैल्यू
0.27। तो जो भी आपके पास इलिप्टिक कर्व है वो कट बाई किससे, कट द वाई एक्सिस एट पॉइंट कहाँ पे, दिस एंड दिस। अब ये दो ऐसे पॉइंट मिल गए जहां पर इलिप्स वाई एक्सिस को क्या करेगा, कट करने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने जितना भी ट्रेसिंग के लिए काम करना था वो हम कर चुके हैं। अब आते हैं हम किसके ऊपर, ट्रेसिंग के फाइनल रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एंड वाई डैश, ठीक है, और ये आपका ओरिजिन 0। चलो करते हैं इसमें पॉइंट्स इक्वली, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड 4 यूनिट। सेम इसी टाइप 1, 2, 3 एंड 4। बस ध्यान ये रखिएगा कि आपके पास ये इक्वल हो, आप स्केल से इसको आराम से मेजर करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, और ये इस प्रकार से, ठीक है। अब बात करते हैं उन दो एक्सिस की, कौन कौन से की, इक्वेशन ऑफ मेजर एंड इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस को सबसे पहले हमें यहां पर इस कार्टेशियन सिस्टम में ट्रेस करने वाले हैं। तो वो दो इक्वेशन कहां मिली थी हमें, ये प्रेजेंट, ठीक। तो मैं चाहता हूं मैं इनका सॉल्यूशन यहीं कर देता हूं, यहीं इसका कोऑर्डिनेट्स इसमें फाइंड आउट कर देते हैं क्या क्या आने वाले हैं। वो देखिए आप यहां पे, व्हाट इज एक्स, एक्स इज 1 माइनस वाई। लो भाई करते हैं टेबल तैयार, एक्स एंड वाई। स्टूडेंट्स मैंने वाई की वैल्यू सबसे पहले क्या रखी, 1, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0, ठीक है। और नेक्स्ट में वाई की जगह मैं क्या रख रहा हूं, 0, तो वाई एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1। भाई हम क्या करते हैं, एक बार वाई 0 रख रहे हैं, तो ये वाई 0 रखते हैं तो ये वैल्यू 1 आ गई, और अगर वाई हम 1 रखते हैं तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0। तो इसके जो पॉइंट्स आ जाएंगे वो 0, 1 एंड 1, 0। ये वो पॉइंट हैं जो लाइन सेकंड पे लाई करने वाले हैं, पॉइंट लाई ऑन इक्वेशन सेकंड। इसमें निकालते हैं x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, इसका टेबल देखिए आप। ओके, हम ऐसा करते हैं, y की वैल्यू 2 लेते हैं एक बार, y2, तो वैल्यू इज 3। y की वैल्यू हमने यहां पे टेक किया है, एक मिनट, ये अगर उस साइड जाएगा तो इसको चेंज कीजिए, साइन चेंज करने पड़ेंगे हमें। x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो उस साइड y तो प्लस का हो गया है और ये माइनस का 5, इसके अकॉर्डिंग टेबल बनाते हैं। अब देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y अब रख दीजिए 2, 2 माइनस 5 माइनस का 3, और अगर हमने y की जगह 3 रखा तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। तो एक बार तो मैंने क्या रख दिया y की जगह 2, 2 माइनस 5 इज -3, एक बार रखा 3, 3 माइनस 5 इज -2। तो मुझे यहाँ से पॉइंट क्या मिल गए,
-3,2 एंड -2,3। ये इसके पॉइंट्स होंगे जो लाई किस पे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो इन पॉइंटों को मैं अब लेके चलता हूं ग्राफ वाले पॉइंट्स में वहां पर। तो जो पॉइंट आए थे वो हमारे पास क्या क्या थे, 0 1 एंड 1 0। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं कि जो ये हमारे पास पॉइंट आए हैं किसके हैं, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस के। जो इक्वेशन नंबर 2 है ये मेजर के लिए हैं। चलो सबसे पहले मैं इन्हीं को करता हूं यहाँ पे। x0 y1 फर्स्ट, x1 x1 एंड y0, तो ये हमारे पास हो गया सेकंड। ओके, चलो करते हैं अब इसको। तो एक तो लाइन आपके पास ये हो चुकी है स्टूडेंट्स यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहां से हमारे पास नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या रहे थे, -2 -3 -3 एंड 2, -3 एंड 2, और नेक्स्ट थे आपके पास -2 एंड 3। चलो अब ये जो इक्वेशन आया है इट इज ए इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। किसका इक्वेशन है ये, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस नंबर 2। चाहो तो आप इसका इक्वेशन जो पीछे था वो इक्वेशन भी यहाँ पे राइट कर सकते हो, बट ध्यान ये रखिए क्या हमारे पास मेजर एक्सिस है। नेक्स्ट माइनर के लिए हम काम करते हैं x-3 एंड y इज 2। ओके, तो ये माइनस और ये मैं यहां से इसको ये वैल्यू हो गई x-3 एंड y इज 2। नेक्स्ट पॉइंट x-2, ओके, एंड y इज 3। ये पॉइंट तो सेम इसी लाइन पे आ गया है। ओके, इसी पे कट करवा देंगे इसको। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, जो कि इक्वेशन नंबर आपके पीछे क्या लिख रखी थी, 3। ये मेजर और ये माइनर, और जहां दोनों के दोनों इक्वेशन जो आपके पास कट कर रही हैं वो क्या कहलाएगा, इलिप्स का सेंटर। देखिए अभी हमने सेंटर आपको बता रखा है, पीछे क्या था, -2,3 -2,3। चलते हैं यहां पर, सेंटर इज -2,3। आप देखिए दोनों जहां मिल रही हैं, x की वैल्यू -2, इसकी वैल्यू 3, ये क्या चुका है इसका सेंटर। ओके, बस अब हमें जो रिक्वायरमेंट है वो ओनली किसका है, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर का। लेंथ बताइए आप एक्सिस का,
तो वो हमने निकाला था इस पेज पे। तो मैं बताना चाहूंगा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर इज 7 एंड 4। तो मेजर का मतलब अब समझ लीजिए मेजर और माइनर में क्या डिफरेंट है। जो मेजर एक्सिस है वो आपके पास बड़ा मिलेगा, और जो माइनर एक्सिस है वो आपके पास स्मॉल मिलेगा। जैसे एग शेप है, चलो यहां से निकालते हैं 7 एंड 4। मेजर के लिए 7 और माइनर के लिए 4। समझिए, अगर हम इस प्रकार से इस इलिप्स को राइट कर रहे हैं तो जो लेंथ ज़्यादा है तो ये हमारे पास मेजर होती है, और ये हमारे पास जो लेंथ होती है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या कहलाएगी इसकी माइनर। क्लियर है? जरूरी नहीं ऐसा, ऐसा भी हो सकता है कि अगर मेजर एक्सिस ये है तो ये इलिप्स इस प्रकार से बनेगा आपके पास। तो जहां पे लेंथ ज़्यादा है वो ही उसका मेजर एक्सिस है, उसके अकॉर्डिंग उसकी लेंथ को बढ़ाना है। कभी भी ऐसा नहीं है कि मेजर एक्सिस ये और आप इसको इस प्रकार से बना रहे हैं तो ये आपका ट्रेसिंग रॉन्ग हो जाएगा। तो जो चीज़ मैंने बताई अभी मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ यहाँ पे। आइए, मेजर, मेजर हमने अप्रोक्स क्या मान रखा है 7। अब जो लेंथ मेजर आपके पास 7 है, आप इसका सेंटर निकालिए और हाफ हाफ कर दीजिए इसको। किसका मिड पॉइंट क्या हो गया कि जहां है उससे हाफ 3.5 इससे अप ले लेंगे और 3.5 इससे डाउन ले लेंगे। कहां से? इसके सेंटर से। ये है मेजर, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, ये आपने राइट कर रखा है। तो हम इस सेंटर से कितना इंडिकेट करेंगे? 3.5 इधर और 3.5 अप डायरेक्शन में। तो कंप्लीट लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास? 7। ओके, अगर मैं 3 की बात करता हूं तो मैं इसमें आइडिया लगा लेता हूं कि ये मेरे पास 1 2 3 और 3.5 मेरे पास अप्रोक्सली यहां से मीट करेगा। ये है मेरे पास 3.5। और नेक्स्ट अगर मैं इतनी डिस्टेंस की बात करूं जो अप डायरेक्शन में लगानी है, वो मेरे पास आई थिंक, ठीक है, परफेक्ट है। जितना डिस्टेंस यहाँ उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे 3.5। आप अपने स्केल से आराम से मेजर कर सकते हैं। वो जो आपने पैरामीटर सेट कर रखे हैं उसके हिसाब से 3.5 इधर 3.5 अप डायरेक्शन में। टोटल लेंथ कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक की? ये 7। अब मैं बात करता हूँ किसकी? माइनर की। और माइनर टोटल लेंथ हमें कितनी करनी है? 4। 4 को आप हाफ कीजिए, कितना हो गया? 2 2। इस सेंटर से 2 आपको इस डायरेक्शन में लगाना है, तो ये 2 आप लगा लीजिए यहां से, और नेक्स्ट आप लगा लीजिए सेम डिस्टेंस। ये मैंने इनके पॉइंट आपको बता दिए हैं जो इनमें से हम इसको कट करता हुआ लेके जाएंगे। 1 2 3 4 ये ऐसे पॉइंट है जहां से हमारा इलेप्टिकल क्रॉस करने वाला है। ओके, नेक्स्ट एक और चीज थी आपके पास कि इलिप्स जो है वो मीट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को करेगा। उसके लिए हम आते हैं इस पेज के पास कि इलिप्स मीट द एक्स एक्सिस। लेकिन हमने बताया कि वो एक्स एक्सिस पे तो मीट कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एक्स एक्सिस पे उसकी वैल्यू कैसे आ रही है? इमेजनरी। इमेजनरी वैल्यू आने की वजह से एक्स की वो एक्स एक्सिस को मीट नहीं करेगा। तो जो एक्स एक्सिस है इस पे हमारे पास हमारा जो इलिप्स है वो कट नहीं कर सकता। नेवर मीट एक्स एक्सिस, इलिप्स मीट वाई एक्सिस। हाँ करेगा ना। किन पॉइंटों पे? इन दो पॉइंटों पे। पॉइंट 3.43, चलो इसको भी राइट करते हैं। तो x तो क्या था वहां पे? 0, 3.4, 3.73, जहां पर ये y एक्सिस में बीट करेगा। और एक नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे 0.027। ये पॉइंट मैंने से पिक किए हैं। इन पॉइंटों में से ये वो पॉइंट है जो y एक्सिस पे प्रेजेंट है, जिसमें से इलिप्स आपके पास होकर जाना चाहिए। तो ये पॉइंट अप्रोक्स 3 पॉइंट, तो x तो 0, तो ये पॉइंट हो सकता है इसके नियर। और नेक्स्ट x0 और y 0.7, 0.27। ओके, इसका हाफ, इसका भी हाफ करेंगे तो ये यहाँ से हो सकता है। ये दो पॉइंट भी मैंने इंडिकेट कर दिए हैं।
चलो अब एकदम फ्री हैंड से इसका क्या करते हैं, हम ज्वाइनिंग करते हैं। आपको पेंसिल की हेल्प से करना है तो आप बड़े आराम से इसको कर सकते हो। एंड नेक्स्ट बस ध्यान रखें, जो जो पॉइंट आपको बताए गए ना, उन पॉइंटों में से वो मीट करता हुआ जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, दोनों तरफ डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ डिस्टेंस इक्वल है, तो आप इसको एज ए इलेप्टिकल फॉर्म ये कंसिडर कर सकते हैं। ठीक, तो ये बनेगा आपके पास ट्रेसिंग ऑफ इलिप्स के लिए। चलो अब जो जो पॉइंट्स थे, क्योंकि मैं पॉइंट पहले इसमें नोट नहीं किया जिससे कि इसमें कहीं प्रॉब्लम आए, आप पेंसिल से इन करो को थोड़ा सा एकदम शार्प बना लीजिए। ओके, तो ये था आपका सेंटर। सेंटर पॉइंट हमने मान लीजिए ए है, इट इज -2,3। ओके, नेक्स्ट जो यहां पर कट कर रहा है ये पॉइंट आपके पास क्या है, 0.373। जहां ये कट कर रहा है ये पॉइंट आपके पास क्या है, 0,0.27। ओके, ये बस इसमें मेनली पॉइंट थे। अब देखो ये इलिप्स क्या एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि एक्स के ऊपर उसकी इमेजिनरी वैल्यूज हैं। ओनली वाई एक्सिस को 2 पॉइंटों पे कट करेगा। तो ये था आपका ट्रेसिंग ऑफ इलिप्स के बारे में। ठीक है, तो अब सो आपने इसको बड़े ध्यान से समझा होगा। एक बार पूरे के पूरे लेक्चर को आप फिर से रिपीट कीजिए, साथ साथ सारे पॉइंट्स को इनको नोट कीजिए, तो आप ट्रेसिंग ऑफ इलिप्स और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस प्रेजेंट हैं आपके एक्सरसाइज में या जहाँ भी, आप उनको बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें एंड सबसे ज़रूरी संपर्क में रहें।